अगर ये सरकार हम लोग के साथ नहीं तो हम भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। ये सरकार हमें न्याय जल्द देना नहीं चाहती है कि तारीख पे तारीख वही लगता है ये सब सनी देओल बनने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो है पिछले 98 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें 98 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। कई बार शासन और प्रशासन द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन इनका कहना है कि आश्वासन से इनका पेट नहीं भर सकता है। इन्होंने सरकारी जो मानक थे उस पर खुद को योग्य साबित किया, उसके बाद भी जो घोटाला हुआ उसके बाद ये प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इनका कहना है ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये शिक्षक हैं, तो ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। भैया अभी कुछ दिन पहले आप लोग का कहना था कि जो कमेटी गठित की गई है उससे आप लोग के लिए कुछ होने वाला है, आप लोगों को कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, क्या कुछ वार्ता हुई है? देखिए, कमेटी गठित हुई थी, बात हुई केवल वो विभाग की बात ही हुई। विभाग में विभागीय लोग जिसे उनके निदेशक, शिक्षा निदेशक थी वो, और वो क्या नाम है जो सचिव थे, उनको बुला करके अपनी पूछा। जो कमेटी की थी, कमेटी ने अपने विभाग की मीटिंग रखी थी। हम लोगों का जो डेलीगेशन गया था विभाग के लोगों से मिला, लेकिन क्या नाम है अभी कुछ हमको ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अभी हमसे अभी 2-4 दिन अभी और समय मांगा जा रहा है। एक बार फिर आपसे समय मांगा गया? समय मांगा। तो ये हुआ कि हम लोग सोमवार तक आपको समय दे सकते हैं लास्ट, और सोमवार के बाद हो सकता है कि हम लोग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक जैसे 6 तारीख को महाआंदोलन हुआ था उस तरह एक बहुत बड़ा आंदोलन हो यहाँ पे। भैया हर बार आप लोग महाआंदोलन करते हैं, आप लोग का आंदोलन शांत होता है, आप लोग को समय दिया जाता है, समय पे आप लोग पहुँचते हैं, फिर समय बढ़ा दिया जाता है। ऐसा है, सरकार जब देख लेती है कि इतनी बड़ी संख्या में है तो उसे डर लगता है कि कहीं ना ये सब लोग कुछ वो उपद्रव कर दें। तो हम उनसे बताना चाहिए हम कोई उपद्रवी नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं 27 केस वो सरकार पूरा कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए हम तो लोग को। तमाम अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया 98 दिन हुए जा रहे हैं, कहीं से भी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि नहीं? आप लोग को नज़र आती है, आप लोग कहते हैं फिर समय दे दिया जाता है। ये उम्मीद की किरण तो है, क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं। साच को आँच नहीं ये कहा गया है, तो इसीलिए हम लोग डरते उड़ते नहीं हैं इन लोगों से। कई दिन भागेंगे, 2-4 दिन और देख लेते हैं, नहीं तो सोमवार को भी फिर इन लोगों से मिला जाएगा, जो कि आश्वासन भी दिए हैं कि नहीं 2-4 दिन का और समय दीजिए, हम लोग आपके लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग भी रुके हैं। हम लोग शिक्षक हैं, कोई वो तो है नहीं कि उपद्रवी है कि हम लोग का मकसद उपद्रव करना है। हम लोग का मकसद सिर्फ नौकरी है कि हम लोगों का जो अधिकार सरकार छीनी है वो हमारा अधिकार सम्मान हमें वापस कर दें, नहीं तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 75 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे 75 जिलों में पोस्टर वार और दीवार लेखन और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाएंगे, और ये आवाज़ हम लोग का गाँव और एकदम बच्चे तक पहुँचेगी। पूरे यूपी में आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम? जी एकदम। अगर सरकार हम लोगों का साथ नहीं देगी, हम लोग का जो हक है वो हक नहीं देगी, तो ये सरकार को हम लोग बनाए हैं, सरकार हम लोगों को नहीं बनाई है। क्यों सरकार को इसीलिए ना कोई दलित पिछड़ा या कोई भी बनाता है कि वो हमारे साथ खड़ी होगी, हम लोग का हक देगी, और यही सरकार उल्टे हम लोग का हक छीन ले रही है, दलित पिछड़ों का हक छीन ले रही है। ये सरकार दलित विरोधी कार्य कर रही है, तो हम लोग क्यों सरकार के साथ रहें? अगर ये सरकार हम लोग के साथ नहीं तो हम भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। भैया आप लोग कह रहे हैं सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, सरकार का तो कहना है कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, पिछड़ों को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, उनका सिर्फ नारा है पिछड़ों का और दलितों का साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत नहीं है। क्योंकि अगर हमारे साथ वो न्याय करते तो हमें 98 दिन से यहाँ बैठना नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जबकि हम OBC SC पीड़ित हैं यहाँ पे 98 दिन से। क्या ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार को दिख नहीं रहा है? क्या हम हिंदू नहीं हैं, हम OBC दलित नहीं, क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं, क्या नागरिक नहीं हैं? लेकिन ये सरकार हमें न्याय जल्द देना नहीं चाहती है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि आप हमें 2022 के चुनाव के पहले आप हमें हमारा न्याय दे दीजिए, नहीं तो आपको 22 में इतनी ज़्यादा परेशानियां उठाने पड़ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए चुनाव से पहले हम लोगों की मांगों को आप पूरी कर दें, हम लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाएं। आप लोग कह रहे हैं अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती 2022 में आप इसको सरकार का जवाब देंगे। ये बताइए विस्तार से ज़रा बताइएगा कि प्रदेश के पूरे 75 जिलों में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग 75 जिलों में एक छोटे सी गली से लेकर, एक गांव से लेकर, कस्बे से लेकर पूरे जिले में आप दीवारें देखेंगे तो रंग जाएंगी। सभी जगह 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के साथ हम लोग जितने घोटाले हुए हैं फिर सरकार को बखिया उधेड़ देंगे, उसकी विपक्ष के रूप में काम करेंगे और वो हम लोग को झेल नहीं पाएगी। हम लोग उनको बनाते हैं, वो हम ही को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो झेल जाएगी। और आपको इतना बताइए तो उसी पिक्चर के तरीके हो गया है कि तारीख पे तारीख वही लगता है ये सब सनी देओल बनने वाले हैं। बिल्कुल फिल्मी सीन नजर आ रहा है। सब फिल्मी सीन हो, लेकिन उसमें एक सनी देओल था, यहाँ जो है 20,000 सनी देओल है। हवा टाइट हो जाएगी सरकार की। सरकार को समझना चाहिए, अगर वो टाइम पे टाइम दे। जब ये कोर्ट का सम्मान नहीं कर रही है, मोदी जी का सम्मान नहीं है। अरे हम तो सोच रहे हैं मोदी जी का है मोदी कर रहे हैं, मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे मोदी जी आपका सम्मान नहीं हो रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं?
आपका सम्मान नहीं है, आपने कोर्ट बनाया उसका सम्मान नहीं हो रहा है। आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका सम्मान देश की जनता कैसे करेगी, जब आपके बनाए हुए संवैधानिक चीज़ का नहीं हो रहा है। NCBC एक संवैधानिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है, आरक्षण घोटाला हुआ, अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ है, आप किस उसमें जी रहे हैं। और ये हम इस भारत की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जज जो बैठे हुए हैं, जब देखते हैं कि न्याय नहीं होता, वो लोग क्या कर रहे हैं। वो आज एक चुनौती का टाइम है कि OBC से 80 समाज जो 96% है, वो आज किसी भी उसमें नहीं है, तबके में नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर एक रिपोर्ट जब लागू नहीं हो सकती, एक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक संवैधानिक संस्था NCBC के रिपोर्ट नहीं लागू की जा सकती, सरकार क्या कर रही है। मोदी मतलब कुछ नहीं तो योगी मतलब कुछ नहीं, मतलब कि ये लोग सिर्फ तानाशाही पे उतर आएंगे। तो अगर जनता तानाशाही पे उतर आई तो टाइम नहीं लगेगा, गेहूं से घुन के तरीके निकाल दिए जाएंगे। भैया आखिरी सवाल है, आप लोग का कहना है कि आप लोग शिक्षक हैं, प्रदर्शनकारी नहीं हैं, जो मानक थे उस पर आप लोग ने खुद को योग्य साबित किया है, भले ही आप लोग के साथ घोटाला हुआ है, आपका हक आपको नहीं मिला है, एक छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा अपने सरकार से कि आप पिछड़ों की बात करते हैं हमेशा वोट बैंक के लिए, और पिछड़ों के मतलब चेहरे बनाते हैं। जैसे आपने पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, और उसके बाद हमारे क्या नाम है केशव जी को आपने उप मुख्यमंत्री का पद दिया कि क्या नाम है पिछड़ों का आप वोट लेंगे। तो आप वोट तो लेते हैं, लेकिन उनकी जब न्याय की बारी आती है तो उनको आप न्याय नहीं देते। ये बहुत ही निंदनीय है, और हम आपके पिछड़ा वर्ग जो बनाया गया है आयोग पिछड़ों के लिए, हम लोग वहीं से न्याय प्राप्त करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि आप ये निस्तारण कर दीजिए। हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हमको आंदोलनकारी नहीं बनना है, एक आम शिक्षक बनके आपके विभाग में काम करना है। तो कुल मिला के अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जो मानक थे उस पर इन्होंने खुद को योग्य साबित किया, लेकिन जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, इसको लेकर ये लगातार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान में लें और इनको इनकी जो नियुक्ति है वापस प्रदान की जाए। इनका कहना है कि 98 दिन हो रहे हैं, जो कमेटी गठित की गई है उसकी ओर से भी सिर्फ इनको आश्वासन मिलता है और समय पर समय दिया जा रहा है। इनका कहना है कि अब जो समय दिया गया है इनको, अगर उस पर भी इनको ज़रूरी कार्रवाई नहीं होती है तो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों में अब ये सरकार के खिलाफ पोस्टर वोट छेड़कर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अभय के साथ में पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।